खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे सवाल सब छूटेगा, लेकिन यह बात डराने के लिए नहीं कही है। कई लोग सोचते कहां की बातें करने लगे ये। अरे नहीं भाई, एक है जो सदा साथ देगा, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। कौन? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पर इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो, लेकिन उस समय भगवान का भजन, भगवान का संबंध, भगवान की भक्ति, इसलिए भक्त कभी अकेला नहीं होता, दास कभी उदास नहीं होता। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई नहीं होगा, जबे जमराज रजाय सुते भट ले चली हैं, जबे जमराज रजाय सुते मुहि ले चली है भट बांध नटैया। तो सांसति घोर पुकारते आरत, कौन सुने चहु और डटैया। तात न मात न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। एक कृपालु तहां तुलसी, दशरथ को नंदन बंदी कटैया। भगवान, यह स्मरण बेकार नहीं जाएगा, इसलिए दास को कभी निराश नहीं होना चाहिए, भक्त को प्रसन्न रहना चाहिए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। हा हा हा, देखो अभिमान भी अगर करो तो उसका करो जो कभी छूटता ना हो। तो अभिमान जब करो तो भगवान का किया करो, अभिमान भगवान का। सुतीक्षण जी के पास भगवान गए, दर्शन दिया, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सुतीक्षण जी से कहा वरदान मांग लो। सुतीक्षण जी बोले हमने आज तक नहीं मांगा, हम जानते ही नहीं वरदान कैसा होता, झूठा होता कि सच्चा। भगवान बोले तो फिर हम वरदान क्या दें? बोले जो आपको अच्छा लगे सो ही दे दो। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। सुतीक्षण जी बोले यही होता है वरदान? बोले हाँ यही होता है। तो बोले आपने जो दिया वो तो मुझे मिल गया, जो मुझे अच्छा लगे सो दे दो, जो मुझे अच्छा लगे सो दे दो। भगवान बोले तुम तो कहते हैं हम जानते ही नहीं। बोले आपने दिया तभी जान गए कैसे ही होता है, क्या चाहते हो? सुतीक्षण जी बोले एक बात कहें प्रभु, धनी आदमियों के यहाँ, बड़े संपन्न लोगों के यहाँ कई चीजें बेकार पड़ी रहती है, जिनका वो उपयोग नहीं करते, घर में फालतू पड़ी, किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाता है। भगवान बोले कहना क्या चाहते हो? बोले आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके यहाँ एक चीज बेकार पड़ी, आज तक आपने उसका उपयोग नहीं किया। कौन सी? बोले आप अभिमान नहीं करते कभी। तो अभिमान रखे काहे को? दे दे। भगवान बोले हाँ अभिमान का प्रयोग तो नहीं करते। सुतीक्षण जी बोले तो हमें दे दो। भगवान बोले अभिमान मांग रहे हो?
अभिमान तुम्हें दे दे, क्यों? क्या तुम्हारे पास है नहीं? चीज भी तो उसे दी जाती जिसके पास ना हो। तुम्हारे पास तो इतना अभिमान है, फिर हमसे क्यों और अभिमान मांग रहे हो? सुतीक्षण जी बोले यही रोना तो है कि मेरे पास मेरा अभिमान है और मैं चाहता हूं कि जीवन मेरा हो, पर मेरे जीवन में अभिमान आपका हो, अपना अभिमान बोलिए। अस अभिमान जाए जैनी भोर, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान अभिमान राम। श्री सीता जी ने धनुष को बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रखा, आंगन साफ किया, फिर वहीं रख दिया। अपने अंतःकरण के आंगन को साफ करके अभिमान को रखो, पर भगवान का अभिमान रखो। एक महात्मा कहते थे जो भगवान का स्मरण कर रहे हो मालूम कब काम आएगा? बोले कब? बोले जब सब तरफ से जवाब होगा तब यही कामयाब होगा। इसलिए भगवान के भक्त का ये मतलब नहीं ना, ठीक है अब क्या करें मजबूरी है। नहीं भाई, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। हो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी। अभिमान हो भगवान का, हमारे हैं प्रभु। यही धनुष का दूसरी जगह रखने का अर्थ है। इसीलिए मैं कहता हूं अभिमान छोड़ने की जरूरत नहीं, वह अभिमान को भगवान से जोड़ने की जरूरत है। एक बार संत तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी संग संग बैठे थे दिल्ली में, यमुना जी के किनारे। बादशाह अकबर का हाथी ऐसी स्थिति में हुआ कि काबू से बाहर। घोषणा कराई गई, मतवाला हाथी इधर ही आ रहा है, आप लोग जो जहां हो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ये हमारे काबू से बाहर है। सूरदास जी बैठे थे, तुलसीदास जी बैठे थे। सूरदास जी ने सुना, तुलसीदास जी से बोले सुन रहे हो बाबा? तुलसीदास जी बोले हाँ सुन रहे हैं। तो चले? तुलसीदास जी बोले चलो हम भी चलते, कहीं बैठे छिप कर खाए वो। सूरदास जी बोले कि तुम्हें बैठना हो तो बैठो, हम तो जा रहे हैं। तुलसीदास जी बोले हम क्यों बैठे? बोले इसलिए क्योंकि तुम्हारे भगवान तो धनुष्वाण धारी बलवान वीर हैं, और हमारे भगवान तो छोटे से कन्हैया हैं, डर जाएंगे हाथी को देखकर। इसलिए मैं तो कन्हैया को लेकर जा रहा हूं, अब तुम्हारी मर्जी। तुलसीदास जी बोले वैसे तो मैं भी नहीं बैठता, लेकिन अगर भगवान की बात है तो हमें हमारे धनुषधारी पर अभिमान है, मैं यहीं बैठूंगा। सचमुच यह ऐतिहासिक सत्य है। हाथी आया, अज्ञात दिशा में आकर एक बाण हाथी के मस्तक में लगा, हाथी वहीं मूर्छित होकर गिरा, मर गया।
बादशाह को पता लगा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा क्या हुआ? तुलसीदास जी का नाम लोगों ने बताया, तो दरबार में बुलाया और कहा कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले मैं तो कोई चमत्कार जानता नहीं, और जो चमत्कार हुआ वह तो भगवान की कृपा है। तो बोले उन्हीं का चमत्कार कोई दिखाओ। बोले वो उन्हीं के हाथ है। अच्छा, भगवान भी बड़ा विचित्र काम करते हैं, चमत्कार खुद दिखा देते हैं, भक्त बेचारा पकड़ा जाता है। इसलिए भक्त को लोग महाराज थोड़ा तो आप, अब कई लोग तो कहते उनका हो गया था आपकी वजह से, हमारा क्यों नहीं? हमारा। अब भक्त को लगता है अच्छा मजाक है, करते तुम हो, पकड़े हम जाते हैं। तो तुलसीदास जी जितना कहेंगे नहीं नहीं बादशाह का कैसे मान लूं, इतनी बड़ी घटना घटी। अंत में कहानी कहती है कि तुलसीदास जी को बादशाह ने जेल में डलवा दिया, और उस जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रार्थना की संकट के समय। ऐसी तो ही न ऐसी बूझिए हनुमान हठीले, साहब कहूं न राम से तो से न उसीले। तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, हाक सुनत दसकंध के भय बंधन ढीले। सोबल किधो गयो की भय अब गर्भ गहीले। जो प्रार्थना की, हनुमान जी को तो बल याद दिलाना पड़ता, और हनुमान जी को एक बार बल याद आ जाए तो अतुलित बल धाम महेम सही लाभ दे हम। धनुज वन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, कवन सो कार्य कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसी हनुमान जी की कृपा का चमत्कार हुआ। अनेक बंदर ही बंदर प्रकट हो गए, महल पर टूट पड़े। अरे बादशाह को रहना मुश्किल हो गया, भागकर आगरे गया, किले में शरण लिया, और जाते जाते कह गया कि उस महात्मा को छोड़ देना, चमत्कार देख लिया हमने। देख अरे भाई एक बात बताओ, हम जिसका भरोसा रखते हैं, इंसान भी जब हमारे काम आ जाता है तो भगवान का भरोसा रखो। लेकिन विश्वास रखना भी आसान नहीं है। देखो आज इतवार का दिन है, भीड़ अधिक है, क्यों? छुट्टी का दिन है, लोग कह रहे। मुझे इतना बढ़िया नाम लगता है इतवार के। इतवार माने एतवार, एतवार माने विश्वास। सोमवार मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार छुट्टी नहीं, एतवार आया छुट्टी। तो हमारी भी झंझट से तब छुट्टी होगी जब भगवान पर एतवार आ जाए तो छुट्टी। ये विश्वास नहीं होता इसलिए छुट्टी नहीं। लेकिन विश्वास मालूम कैसे? हम लोग घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, विश्वास टूट जाता है। पर भगवान पर भरोसा करने वाले शूरवीर होते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, ये विश्वास करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा बोलो, जिन भगवान पर हम विश्वास करते उन्हें देखा है? नहीं देखा। तो अनदेखे पर अपना जीवन समर्पित कर देना कितनी बड़ी बहादुरी की बात है। एक उर्दू के कवि ने कहा, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, और ये हकीकत नहीं है तो क्या है, उस पे हम जान देते हैं अनवर जिसको आंखों से देखा नहीं है। ये प्रेम। बोलो, भक्तिमती मीराबाई ने श्री कृष्ण के बारे में सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, घुंघरू बांध मीरा नाची। जहर का प्याला राणा भेजा, राणा
भेजा प्याला राणा भेजा जहर का प्याला भेजा पीवत मीरा सीरे मीरा नाचीरे घुंघरू मीरा की शुभ चिंतका सहेली ने आकर कहा, मीरा मत पीना, जहर है। मीरा बोली, मुझसे तो यह कहा गया कि यह श्री कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत कहीं काला होता? देख देख कैसा काला रंग है। मीरा बोली, काले का चरणामृत भी काला ही होगा। अरे अरे नहीं नहीं, जहर है, मर जाएगी। मीरा बोली, ठीक ही तो है, भगवान का चरणामृत पीने के बाद और कुछ पीना नहीं पड़ेगा। बोलो, इसको बोलते हैं विश्वास। विष पी गई लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा मीरा का, यह है विश्वास। इसीलिए भगवान की भक्ति करना विश्वास का काम है। कुछ नहीं बिगड़ा, हंस के पी गई वो मीरा तेरे नाम पे, विष को अमृत तुम्ही ने बनाया प्रभु। एक बात सोचना, अंगद जी ने तो उस रावण की सभा में चरण रख दिया। जिस रावण ने अपनी इतना बलवान है कि अपनी 20 भुजाओं की ताकत लगा के कैलाश पर्वत जिसने उखाड़ दिया था, उस रावण की सभा में एक बंदर और पांव रोप दे कि हमारा पांव हटाओ तो जाने। कहां कैलाश पर्वत को उखाड़ने वाला बलवान, कहां एक बंदर का पांव। तुलसीदास जी कहते हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम इसमें भगवान की महिमा का वर्णन करें कि भक्त के विश्वास का। तास सभा कियो कठिन प्रण, यही तोल्यो कैलाश, तो तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास। ये सेवक का विश्वास तो देखो। जो मम चरण सकिसठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। किसी ने अंगद जी से पूछा, किस भरोसे पर पांव रख दिया? अंगद जी बोले, मैंने राम जी का प्रभाव देख लिया था। कहां? बोले, समुद्र में पत्थर तैर रहे थे। उमा राम प्रताप थे सिंधु तरे पाषाण। तो मैंने सोचा जब राम जी के प्रभाव से जल में पत्थर तैर सकते हैं तो बंदर का पांव भी कोई नहीं हिला सकता। राम प्रताप समुझ कपि कोपा, सभा मांझ पन करी पदरोपा। कोई नहीं हिला सका। जिस रावण ने कैलाश हिला दिया उसकी सभा में पड़ी। यह विश्वास की बात है। एक सज्जन भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते थे, विश्वास उन्हें बिल्कुल नहीं था। उन्हें भगवान ही नहीं समझते थे। एक ने कहा कि जो भगवान नहीं समझते तो रखते काहे को? अरे बोले, इनकी वजह से खाने पीने को मिल जाता है। ठीक है, भगवान को भोग लगाने तो लाएगा ही कोई ना कोई। तो शालिग्राम जी का दर्शन करा के मांगते। एक बार गए बाहर गांव से, कुआं था, पेड़ था। वर्षा के दिन पानी थोड़ा बंद हुआ, कुएं से जल खींचा, आटा सामान भगवान के नाम पर मांग कर लाए थे। भोजन बनाना शुरू कर रहे थे तो लकड़ी बटोरी, चूल्हा जलाया, आटे की पोटली रखी थी। एक कुत्ता आया, वो लकड़ी बटोरने गए थे, तब तक कुत्ते ने आटे की पोटली मुंह में दबाई और भागा। और वो घबरा गए कि हाय हाय आटा चला गया, आटा चला गया। अब उनको हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझा, जो भगवान शालिग्राम ही रखे थे वही उठाकर फेंक कर मारे। अब भगवान की चोट भी कैसे खा ली जाए।
कुत्ते को लगी, वो आटे की पोटली छोड़कर भाग गया। गए तो सालिग्राम जी को उठा लाए, आटे की पोटली लाए और बोले वाह, हम तो नहीं मानते थे लेकिन आज मान गए, अब तक तो नहीं मानते थे, आज क्या हुआ? तो बोले प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे उठाए, टिक्कर साग पुरी और खीर सुप्रेम समेत अनेक पवाए, पर सत्य कहे श्री सालिग्राम जी दास के काम में आज ही आए। बोलो, ऐसे भी हैं और एक ऐसे भी थे महात्मा, भगवान के भाव में रहते, सालिग्राम जी वो भी रखते थे। ऐसे विश्वासी संत भक्त लोग जो सामान लाते उसका भोजन बना के भगवान को भोग लगाते, प्रसाद पाते। जिस गांव में ठहरे थे वहां से आता कुछ ना कुछ सामान। एक वैद्य जी के यहां से सामान आया, सब सामान तो आ गया, नमक रह गया। महात्मा लोग राम रस बोलते हैं नमक को, राम रस। तो कहा कि बेटा राम रस रह गया। तो वैद्य जी का छोटा सा बेटा बैठा था, बोला भी लाता हूं, दौड़ कर गया। वैद्य जी की दवाइयों की शीशियां रखी थी, एक शीशी में सफेद सफेद, उसने समझा नमक है। वो महाजहरीली दवा, जहर ही थी। वो ढक्कन खोला, ले आया नमक, जल्दी जल्दी में ढक्कन लगाना भूल गया। महाराज जी आया और महाराज जी ने भी वो नमक समझ के दाल में छोड़ दिया, साग में छोड़ दिया और थाल लगा के भगवान को अर्पण भी कर दिया। इतने में वैद्य जी घर आए, वो ढक्कन खुला, देखा, बोले ये जो, वो लड़का घर में ही था, बोले महाराज ने नमक मंगाया था, सौंप दिया। अरे बोले नमक नहीं है तो जहर है। वैद्य जी दौड़े कि महात्मा कहीं भोजन कर न ले, और महात्मा ने भोजन किया तो नहीं था पर भगवान को भोग लगा चुके थे और बैठ गए। अरे बोले महाराज ठहरो 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 ठहरो, आप यह भोजन मत कीजिए, भोजन मत करना, नहीं दाल में गिरो राम रस, या में विष गिर गयो भूल बस, भागो छोड़ दुकान, पंथ में जुग समछन छीजे, आप यह भोजन मत कीजिए। इसमें नमक नहीं, जहर गिर गया है। महात्मा बोले अब तो भगवान को भोग लग गया है। अब महात्मा भी अपने तरह, भोग लग गया है, प्रसाद पाऊंगा जरूर। अरे बोले महाराज मर जाओगे। बोले आज बच गए तो कब तक बचे रहेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, मरे क्या है। बोला महाराज आप तो मरोगे तो ठीक ही है, पर मर तो हम जाएंगे। अगर मर गए तो छानबीन में पता लगाया जाएगा कि नमक किसके यहां से आया, तो पकड़े तो हम जाएंगे। महात्मा बोले तुम जानो, हम तो प्रसाद पाएंगे। वैद्य बोले तो एक काम करो, नहीं माने तो प्रसाद प्रभु पाइए, इतनी रीत विनीत निभाइए। एक नियम का पालन कर लो, क्या? या में से प्रभु कछु प्रसाद मो सेवक को दीजिए, इसमें से थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दो, तो संग ही संग चले, ना आपका झंझट ना हमारा झंझट। महात्मा बोले इसमें विष है इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता, इसमें विष है इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता। तो बोले तुम ही क्यों पा रहे हो? बोले भगवान को भोग लग गया, प्रसाद छोड़ नहीं सकता। अब वैद्य बेचारा बहुत परेशान, दौड़ा दौड़ा थाने में गया, थानेदार से कहा कि मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो रोक रहा हूं। सब अधिकारी इकट्ठे को, बाबा क्या करते हो? बाबा बोले दूर रहो, कोई मत आना हमारे पास। लोग बोले मरने तो नहीं मानता है। महात्मा बैठे रहे, अब लोग आए तमाशा देखने के, देखें बाबा का क्या होता है। कुछ नहीं बिगड़ा बाबा का। आई हार पे डकार और डकार संग, महात्मा को तो कुछ नहीं बिगड़ा। सालिग्राम देव दरार दे ये फाटे हैं। सालिग्राम भगवान ने विष का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। भगवान के दो खंड हुए, महात्मा रोने लगे, खंड खंड हो गए। प्रभु भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम सदा अखंड ही हैं, और इसीलिए उन दो रूपों के अलग अलग मंदिर बनाए गए। सालिग्राम भगवान को मंदिर में स्थापित किया गया। यह घटना आप देखो, विश्वास
तुलसीदास जी कहते हैं, कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वास, कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा। इसलिए विश्वास, और किसका विश्वास? भगवान का। बिनु विश्वास भगति नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, अभिमान रखो तो अपने इष्ट देव का रखना, भगवान का रखना, गुरुदेव का रखना, इनका अभिमान रखो। यही श्री जानकी जी के द्वारा धनुष को इधर से उधर और अंतःकरण को, आंगन को पवित्र करके रख देना अभिमान को, इसका सूचक है। महाराज जनक ने देखा कि श्री जानकी जी ने इतने विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठाकर इधर रखा, समझ गए कि हमारे घर में भक्ति का अवतार हो गया। और भक्ति का अवतार हुआ है तो भगवान अवश्य आएंगे, क्योंकि ब्रह्म रूप में तो भगवान का अनुभव जनक जी करते ही हैं, पर सगुण साकार रूप में दर्शन तो बिना भक्ति के नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञानी को ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव होता है और भक्त को भगवान के रूप का दर्शन होता है। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली, इस धनुष को जो तोड़ दे सीता जी उन्हीं को अर्पित करूंगा, क्योंकि जनक जी जानते हैं कि भक्ति अभिमान को भगवान से जोड़ती है और अभिमान को तोड़ने वाले तो भगवान ही हैं। भगवान के अलावा कोई अभिमान नहीं तोड़ सकता। बस जनक जी भी प्रतीक्षा करते रहे और हम भी यही कहते हैं, भक्ति आपके जीवन में प्रकट हो जाए तो बस प्रतीक्षा करो और कुछ मत करो, प्रतीक्षा करो। एक महात्मा कहते, मन तू क्यों घबरावे रे, अपने मन को समझाते, अरे मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर प्रभु श्री राम, सिर पर श्री गोपाल, बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। मन ने कहा क्या करूं, बड़ा पापी हूं। महात्मा बोले, पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे, ऐसो दया निधान, ऐसो दया निधान चित्त में एक न लावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल, बेड़ा पार लगावे रे, मन क्यों घबरावे। क्या पाप सोच सोच कर परेशान हो, भगवान ऐसे कृपा निधान है, वो उधर नहीं देखते। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञनाश तबहि। और देखो भाई, मन ने कहा दूसरी समस्या हम रोज प्रार्थना करते सुनते ही नहीं। महात्मा बोले क्यों कहते हो उनसे, मत कहो। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, अरे भगवान से कहने की क्या जरूरत है, प्रणाम कर लिया बस बहुत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक
प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे सूरदास। श्री बिहारी जी के दर्शन को जाएं वृंदावन में। किसी ने कहा कि महात्मा जी आप काहे को आते हो, आपको तो दिखाई नहीं देता, आपके तो आंखें हैं नहीं, क्यों ये सकड़ी गली में भीड़ भाड़ में धक्के अक्के खाते हुए आते हो, अरे घर बैठो, तुम क्या कुछ दिखता तो है नहीं तुम्हें, कुछ काहे को आते हो बिहारी जी के मंदिर में। वो महात्मा बड़े प्रसन्नता में बोले, अरे बोले ये तो सही कहते हो कि हमारे आंखें नहीं है, पर जिनके दर्शन के लिए आते हैं उनके तो आंखें हैं, हमें नहीं दिखाई देता, उन्हें तो दिखाई देता है। तो वो तो देख लेते हैं कि दर्शन करने वालों में एक सूरदास भी आता है। तो क्या भगवान के आंख नहीं है, या भगवान जानते नहीं है जो कहने की जरूरत पड़े? अरे मत कहो, आज से प्रणाम करो और निश्चिंत रहो। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गमावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। लेकिन एक बात है, भगवान को ढूंढने कहां जाए, मिलते भी तो नहीं है, बहुत जगह गए कहीं नहीं मिले। महात्मा मन से बोले ढूंढने जाते ही क्यों, मत जाओ ढूंढने, न जाए ना। अच्छा एक बात बताओ, जब कन्या का संबंध वर से हो जाता, सगाई हो जाती, तो फिर कन्या तो वर की प्रतीक्षा करती है कि वर को ढूंढने जाती है। ढूंढने जाने की तो अब जरूरत नहीं है, संबंध हो गया। तो जब सदगुरु ने परमात्मा से संबंध मतलब सगाई करा दी, अब सगाई में कन्या ने वर को देखा नहीं है, पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, विवाह के समय ही देखते थे, पर जिसने संबंध कराया उस पुरोहित पर विश्वास होता था। भाई यही तो मैं कह रहा हूं, इस जीवात्मा रूपी कन्या ने वर रूपी परमात्मा को देखा नहीं है, पर जिस सदगुरु ने सगाई करा दी है उस पर विश्वास कर लिया है, उस पर भरोसा कर लिया है। अच्छा भरोसा करके कर क्या रही, दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे। कन्या वर को खोजने नहीं जाती, प्रतीक्षा करती, और जिस दिन निश्चित होता उस दिन, अरे तेरे द्वार बजावत बाजे, तेरे द्वार बजावत बाजे, दुल्हा आवे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे। क्यों घबराता है रे तू, भगवान स्वयं आएंगे, बस भक्ति पैदा हो जाए, संबंध हो जाए। और इसीलिए भगवान को बुलाना भी नहीं पड़ेगा तो आएंगे। इसीलिए हमारे जनकपुर वाले कहते हैं, जनकपुरवासी, हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं। जनकपुर वाले बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? एक सखी ने कहा कि पुरुषोत्तम को गाली कैसी, मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली। दूसरी सखी बोली गाली बिन ससुरारी कैसी। राम जी भक्तों के भगवान, ज्ञानियों के ब्रह्म होंगे, योगियों के ईश्वर होंगे, पर हमारे तो मेहमान हैं। अच्छा ये मेहमान मिले कैसे? एक सखी बोली काहे करत अभिमान हो राम, राम लला, काहे करत अभिमान हो राम, राम लला, काहे करत अभिमान। राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। राम जी को तो अभिमान है ही नहीं जो बुरा लगे। सखियां विरोध कर रही, और लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे हमारे राम जी अभिमान।
उनको साधारण आदमी समझ रखा है क्या? जगन नियंता, जगदाधार, परब्रह्म, परमात्मा प्रभु हैं, सर्वेश्वर, शक्तिमान, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कभी कहीं किसी को। सखियां बोली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुश्किल से मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते होंगे अयोध्या वालों, जनकपुर वालों को नहीं। अयोध्या वालों को तपस्या करनी पड़ती है, अगले जन्म में आने का वचन मिलता है, और चौथे पुण्य तक प्रतीक्षा, फिर गुरु जी की शरण, यज्ञ तब मुश्किल से मिले। पर जनकपुर के लिए बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, बनी बैठे मेहमान हो राम राम लला, काहे करत अभिमान 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 हो रामा रामा राम लला, काहे करत अभिमान। यहाँ तो बिना बुलाए आए हो। लक्ष्मण जी बोले हो नहीं सकता ऐसा, सखियां बोले होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ ऐसा ही है। कैसे माने? बोले पास में बैठे पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये तो राम लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, पर धीरे से कहा कि प्रभु ससुराल है, हंसी मजाक, कौन से बड़े संतों के संग यज्ञ में बैठे हो जो झूठ नहीं बोलोगे, कह दो गई थी। राम जी बोले झूठ बोले? और फिर बोले फिर वही मुसीबत। राम जी बोले अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। भगवान बोले मान लो कह भी दें कि चिट्ठी गई थी और कई सखियों ने पूछा कहाँ है, तो दूसरा झूठ बोले तो शुरू ही क्यों करें ऐसी बात। सखियां बोली आपस में क्या कह रहे, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले जय हो आपकी, इतनी सरलता भी हद हो गई। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु क्या कह रहे हो, तो राम जी तो वचन रचना में बड़े प्रवीण हैं। लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों की ओर देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली ये गई थी और नहीं गई थी क्या, साफ नहीं हो रही बात। राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। हम तो समाचार सुनकर आए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। किसी ने कहा क्या बिना बुलाए भगवान आ सकते? अगर आए हैं तो जनकपुर की महिमा है। सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ के मिथिला महिमा। एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी मही माँ। ये मही पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है। किसी ने कहा अयोध्या से चलकर जनकपुर आ गए आप भक्ति के कारण। भगवान बोले ये तो अयोध्या धाम, धरती का धाम छोड़कर यहाँ आए हैं। अरे इस धरती पर भक्ति के कारण तो हम अपना वो धाम भी छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। यह भक्ति की महिमा है। इसलिए मिथिलावासी कहते हैं मिथिला के नतवा से, नतवा माने नाता, मिथिला के नाते, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है। मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले